स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 8 चैप्टर का प्रमेय 8.5 से लेकर 8.8 तक। ठीक है, तो प्रमेय 8.5 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या सम्मुख कोण बराबर है, यानी कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। तो चलिए हम लोग लिखते हैं दिया है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अब क्या लिखते हैं? प्रमाण। देखिए ये क्या है? एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोण A को कोण A ही लिखते हैं, प्लस कोण B को भी B लिखते हैं, प्लस कोण C को क्या लिखेंगे? कोण C के बदले कोण A लिखेंगे और कोण D के बदले क्या लिखेंगे? कोण B बराबर 360। तो ये दोनों हमने कहां से लिखा? दिया है। ठीक है, अब देख कोण A कितना होगा? 2 कोण A प्लस कोण B 2 कोण B बराबर 360 डिग्री। अब ये दोनों से क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? कोण A और यहाँ पे क्या बचेगा? कोण B बराबर 360 डिग्री। अब A और B के साथ 2 गुना में हो जाए तो भागा में, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0 यानी कि 180 डिग्री। तो क्या आया? कोण A प्लस कोण B बराबर आया 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, कोण A प्लस कोण B आया 180 डिग्री। तो ये दोनों किस तरह के कोण हैं? आसन कोण है। और आसन कोण 180 डिग्री यानी कि संपूरक कब होते हैं? जब वो दो समांतर रेखाओं के बीच बने होते हैं। तो ये प्लस ये 180, इसका मतलब क्या है? ये AD और ये जो BC है वो समांतर है, इसीलिए क्या होगा? AD समांतर BC। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम लोग इसको फिर से लिखते हैं और यहाँ पे A और B के बदले में C और D को रखते हैं तो क्या आता? C प्लस D बराबर 180 आता। तो जब C प्लस D 180 आएगा तो उस समय हम लोग को क्या मिलेगा? AB समांतर DC मिलेगा। तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा, तो उसको हम लोग को फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हमें और क्या मिलेगा? इसी प्रकार हमें मिलेगा AB समांतर DC। तो देखिए AD समांतर BC हो गया और AB समांतर DC, यानी कि ये ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, आसान है। तो देखिए अब हम लोग प्रमेय 8.6 बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है और उसके दो विकर्ण क्या है? AC और BD है, जो एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? O पे। तो ये चीज हमें दिया है, तो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जो दिया है वो लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर OC दिखाना है और OD बराबर OB दिखाना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं ये इस कोण का नाम है 1, इस कोण का नाम है 2 और इस कोण का नाम है 3 और इस कोण का नाम है 4। ठीक है, तो अब हम लोग ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में काम करते हैं। क्या है? त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में ये दोनों को क्या करना है? सर्वांग दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए AOD का जो ये कोण 2 है इस त्रिभुज के कोण 3 के बराबर होगा, किससे? एकांतर कोण से। तो कोण 2 इक्वल टू क्या होगा? कोण 3 एकांतर कोण।
और AOD का कोण 1 वो BOC के किसके बराबर है, कोण 4 के, वो भी क्या एकांतर कोण से। तो कोण 1 इक्वल टू कोण 4, ये भी एकांतर कोण। और क्या होगा देखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। तो AD बराबर BC, ठीक है। तो AD और BC क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो तीन चीज हमने बराबर दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम। इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। कौन सा नियम से, देखिए जब भी दो कोण है तो थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ता है। तो देखिए हमने इस भुजा को दिखाया और इस भुजा को बराबर, और जो कोण बनाए बराबर दिखाए हैं वो दोनों कोण क्या है, इसी भुजा पे बने हैं। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, ASA नियम, ASA नियम से। तो जब हमने इस त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखा दिया, तो इस त्रिभुज का ये OA इस त्रिभुज के OC के बराबर होगा, और इस त्रिभुज का OD इस त्रिभुज के OB के बराबर। तो इसीलिए क्या होगा, OA बराबर OC तथा OD बराबर क्या होगा, OB। ये दोनों किससे, CPCT से, ठीक है। तो अतः क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, आसान है बहुत। तो चलिए अब हम लोग प्रमेय 8.7 बनाते हैं। क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण जो AC और BD है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि OA बराबर OC है और OD बराबर क्या है, OB है। तो ये हमें दिया है, तो चलिए लिखते हैं। तो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, तो ये हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए हम लोग इन दोनों त्रिभुज में काम करें, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में। तो इन दोनों त्रिभुज को क्या करना, हमें सर्वांगसम दिखाना। तो देखिए AOD का जो OA है वो किसके बराबर होगा, BOC के OC के बराबर। ये कहां से दिया है, ठीक है। और AOD का जो ये OD है वो किसके बराबर होगा, OB के, ये भी कहां से दिया है। और एक चीज क्या दिखाएंगे, देखिए कोण AOD और BOC दोनों किस तरह के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण AOD बराबर कोण BOC, क्या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो दो भुजा और एक कोण दिखाया, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम, किससे, SAS नियम से। ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो ये सर्वांगसम, तो इस त्रिभुज का हम लोग ये भुजा को इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AD बराबर BC किससे, CPCT से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो कोण है ना, इसका नाम 1 है और इस कोण का नाम 2 है। तो क्योंकि हम लोग ये दोनों को सर्वांगसम दिखाया, तो इस कोण को हम लोग इसके बराबर दिखा सकते हैं। इसीलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ये भी किससे, CPCT से। अब देखिए ये कोण 1 और 2 में जो दिखाए गए किस तरह के कोण है, ये 1 और 2 एकांतर कोण है। चूंकि कोण 1 तथा कोण 2 एकांतर कोण है, तो ये एकांतर कोण है, इसका मतलब क्या होगा, ये AD और ये BC समांतर होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, AD समांतर BC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान दीजिए। हम लोग एक त्रिभुज का चतुर्भुज का गुण जानते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज की दो भुजा आपस में बराबर भी हो और आपस में समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से।
तो 1 और 2 से क्या है, AD BC के बराबर भी है और AD BC के समांतर भी है। तो लिखते हैं चूंकि AD समांतर BC, AD बराबर BC तथा AD समांतर BC है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो देखिए प्रमेय 8.8 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो हमें क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी कोई दो भुजा आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि AB और DC बराबर है और समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज ही है। तो हम लोग लिखते हैं उपपत्ति में क्या दिया है, जिसमें AB बराबर DC तथा AB समांतर DC है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, A को C से मिलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण मिलता है इस कोण का नाम 1 देते हैं और इस कोण का नाम देते हैं 2। तो रचना लिखते हैं, ये हो गया हमारा रचना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाते हैं। त्रिभुज AOB, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो देखिए ABC का जो AB है और ACD का DC वो बराबर है। तो AB बराबर DC ये क्या है, दिया है। और देखिए दोनों ही त्रिभुज में क्या है, AC है। तो AC बराबर AC ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और एक चीज क्या दिखाएंगे, ABC में कोण 1 और ACD में कोण 2 वो दोनों क्या होंगे, बराबर। किससे, एकांतर कोण से। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2, एकांतर कोण। तो हमने क्या किया, दो भुजा को बराबर दिखाया और एक कोण को, इसीलिए किससे सर्वांगसम होगा, A से S से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए A से S नियम से। अब इसको और इसको सर्वांगसम दिखा दिए हैं तो हम लोग इस त्रिभुज का BC भुजा और इस त्रिभुज का AD भुजा को बराबर दिखा सकते हैं। इसीलिए BC बराबर AD ये क्या हो गया, CPCT से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए चतुर्भुज ABCD में क्या है। चूंकि चतुर्भुज में ABCD में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, AB जो है वो DC के बराबर है और अभी हमने क्या दिखाया, BC जो है वो AD के बराबर, यानी कि दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है, बराबर है। तो चूंकि चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB बराबर DC तथा क्या है, BC बराबर AD है। अर्थात क्या है, दोनों भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है, बराबर है। तो क्या है, दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज में दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अतः ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत आसानी है। तो ये 8 चैप्टर का सारा प्रमेय है। ये सब अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको 8.1 8.2 बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।